ओके, सो आफ्टर ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स, उसके बाद एक और कैटेगरी कौन सी है आपको बताई हुई है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस किया था हमने पहले। पार्थिनोजेनेसिस आपको कहा था कि वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों के लिए अप्लाई होती है टर्म, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है ना। और ये स्पेशली सिर्फ प्लांट्स के लिए अप्लाई होगी, फ्रूट्स के लिए। फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन दे आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, इनमें सीड्स भी नहीं बनती हैं। और एग्जांपल है इसका बनाना, जो कि नेचर में अपने आप इसमें पार्थिनोकार्पी होती है, बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, राइट। लेकिन आर्टिफिशियली हम ये कर सकते हैं कुछ फ्रूट्स में, अगर करना चाहें। कैसे? कुछ ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से। ठीक है, कुछ फ्रूट्स को सीडलेस बनाया जा सकता है, यानी उनमें पार्थिनोकार्पी करवाई जा सकती है आर्टिफिशियली। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें, दैट इज़ वन इज़ एपोमिक्सिस और दूसरा है पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस को आपने ध्यान से सुनना है, ये क्या है? दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें क्या होगा, फ्रूट भी बनेगा, उसके अंदर सीड्स भी बनेंगे, लेकिन वो सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे। यहाँ क्या था कि यहाँ सीड्स नहीं बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और सीड भी नहीं बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही है, लेकिन सीड्स बन रहे हैं फिर भी। ठीक है, और वो कैसे बनते हैं, इसमें देखा गया है कि जो एग है, ठीक है, एग फीमेल गैमीट है और वो मियोसिस से बनता है ना, यानी कि वो हैप्लॉइड होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि एग जो है वो बिना मियोसिस के बन जाएगा। ठीक है, बिना मियोसिस के मतलब है कि फिर वो डिप्लॉयड होगा एग, है ना ये। और ऐसा डिप्लॉयड एग जो है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बना देगा और सीड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये देखो एपोमिक्टिक सीड्स इनको हम बोलेंगे। अब ये सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन गई हैं, मेल गैमीट फ्यूज़ नहीं करेगा इसको। मैंने आपको कहा फीमेल गैमीट खुद ही डिप्लॉयड होगा एग जो है ना, और वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा और सीड बन जाएगा। तो इन फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स तो होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, सो एपोमिक्टिक सीड्स इनको कहते हैं। या हम कहें कि ये क्या है फिर, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये, क्योंकि इसमें मेल गैमीट्स का कोई रोल नहीं है। एग डायरेक्टली डेवलप हो गया है सीड में, एम्ब्रियो में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और कुछ एक ग्रासेस में और एस्टिरेसी कौन सी फैमिली है, सनफ्लावर फैमिली, इनमें ये देखने को मिलता है। सो एपोमिक्सिस एंड देन एक चीज़ और आपको बता दें, इस तरह से जो सीड्स देखो डेवलप होंगे ना, उनमें सिर्फ एक ही करेक्टर आया ना, मतलब सिर्फ फीमेल पार्ट जो है एग के ही करेक्टर्स आए, इसमें मेल गैमीट से जो करेक्टर आने थे वो नहीं आए ना एक तरह से, तभी इसको एसेक्सुअल भी कह रहे हैं। और ये भी ऐसे सीड से जो नए प्लांट बनेंगे उनको भी आप क्लोन्स कह सकते हो अपने पेरेंट्स की, वो डिट्टो कॉपी होंगे एक तरह से, राइट। देन लास्ट टॉपिक जो है इसमें पॉली एम्ब्रियोनी, नाम ही बता रहा है, पॉली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियोज, है ना। यानी कि अगर एक ओव्यूल के अंदर, जनरली हमने देखा ना एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनता है ना, लेकिन अगर उसमें एक से ज़्यादा बनते हैं देन इट इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और वो कैसे होता है, कई बार देखो जैसे ये था, इस ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनना था ना, और उसके अंदर एक ही एग होना था, तो एक ही एम्ब्रियो बनना था। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो आसपास के सेल्स हैं, जैसे न्यूसेलस के ही सेल्स हैं मान लो, इनसे भी नया एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो डिप्लॉयड होगा। या ये जो इंटेगुमेंट के सेल्स हैं, कई बार इनसे भी, ये वाले सेल जो हैं ये भी, दे ऑल्सो गिव राइज टू एम्ब्रियोज। तो फिर एक ही ओव्यूल के अंदर आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और ये सिट्रस फ्रूट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, यानी कि नींबू संतरा वगैरह जो होता है ना उनमें, राइट। सो दिस इज़ पॉली एम्ब्रियोनी। सो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। अब आपको इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं भेज दूँगी, आपने इस सेकेंड चैप्टर की तैयारी कर लेनी है। 1-2 दिन की आपको ब्रेक मिल जाएगी और उसके बाद उसी तरह से हम टेस्ट रख लेंगे एक छोटा सा, जैसे फर्स्ट चैप्टर का लिया था। तो कल आपके लिए ऑफ ही रहेगा, आपने तैयारी कर लेनी है। परसों मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हम टेस्ट रख लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी टाइम
बता दूँगी इस पे। तो आपने तैयारी कर लेनी है। अगर एक और दिन चाहिए होगा आपको तो मंडे भी आप ले सकते हैं तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।